हेलो एवरीवन, जर्नी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12 क्लास 12 का रसायन विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र। ये मॉडल पेपर है क्लास 12 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का, जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसमें से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या पेपर का फॉर्मेट होगा। देखिए, पेपर जो रहेगा वो 70 नंबर का आपको मिलेगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा। तो 70 नंबर का पेपर हो गया, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 15 मिनट पेपर पढ़ने के मिलेंगे आपको। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे, सबके सामने उनके अंक दे रखे होंगे। प्रश्नों के जो उत्तर है, प्रासंगिक उत्तर ही लिखें, आवश्यक जहाँ हो वहाँ रासायनिक समीकरण दें। पहला खंड आएगा, प्रश्न नंबर 1 जो होगा वो बहुविकल्पीय होगा। 4 विकल्प दे रखे होंगे, सही विकल्प को चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में केवल लिखना होगा। क्वेश्चन मत उतारिए, केवल आंसर लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन का के साथ में शुरुआत होती है बहुविकल्प की। फलक केंद्रित घनीय कोशिका में परमाणु की संख्या होती है। फलक केंद्रित की बात हो रही है, यानी क्या है ये, अगर मैं बात करूं, ये एक घन बना लिया मैंने, तो घन के कोनों पर तो एक एक है ही, ठीक है। अब इन सब का पार्टीशन आपको पता ही होगा, कितना कितना हिस्सा रहता है, 1/8 गुणा 8 बराबर 1। तो कोनों की वजह से 1 हो गया। अब बीच में कहाँ रखा हुआ है, फलक पे रखा हुआ है। तो फलक यानी होती है 6 फलक, और हर फलक से आधा हिस्सा दिखाई देता है हमको, तो ये हो जाएगा 3। तो 3 और 1 4, इसका सही आंसर रहेगा 4। अगला आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्य गुण नहीं है। अणु संख्य गुण नहीं है ये बताना है आपको। प्राशन दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, या पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव इसका अणु संख्य गुणधर्म नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियंत्रक का मात्रक क्या है। देखिए, मैं इसके बहुत अच्छा तरीका आपको बता देता हूँ। सबका मात्रक आप निकाल सकते हो, चाहे वो प्रथम कोटि का, द्वितीय, शून्य, कोई सी भी कोटि हो, आप आराम से निकाल लोगे। एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर मिलता है इसका फॉर्मूला तो है मोल 1 - n L n - 1 S - 1। अब देखिए, आपको किसके लिए निकालना है, शून्य कोटि के लिए निकालना है, तो n की जगह शून्य रख दीजिए। तो ये हो जाएगा मोल 1 - 0 L n को 0 रखेंगे, और ये हो जाएगा आपको 1 S-। अब ये मोल तो मोल ही रहेगा, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 ही रहेगा, 1 लिख देते हैं हम। अब क्या है, यहाँ पर 0 में से -1 को माइनस करा तो -1 आएगा, और S आपका -1 ही रहेगा। ये आपका आंसर आ गया, मोल L-1 S-1। तो मोल L-1 S-1, ठीक है। मोल लीटर -1 सेकंड -1। अब यहीं पर अगर प्रथम कोटि होता फिर यहाँ पर आप 1 लगा देते, द्वितीय कोटि होता तो यहाँ पे 2 लगा देते। इस हिसाब से आप किसी का भी मात्रक निकाल सकते हैं, किसी भी कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिज़ारो अभिक्रिया नहीं देता। देखिए, कैनिज़ारो अभिक्रिया के लिए आपकी एक कंडीशन होती है, वही यौगिक कैनिज़ारो अभिक्रिया दे सकते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट हो। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता वही क्या करते हैं, केवल कैनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं। जैसे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर CHO। तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन देख लीजिए आप, कार्बन ये वाला नहीं, ये तो सीधे इससे जुड़ा हुआ है यहाँ पर बेंजीन रिंग वाला। तो ये बेंजीन रिंग में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये कैनिज़ारो अभिक्रिया दे देगा। फॉर्मल्डिहाइड HCHO, फॉर्मल्डिहाइड में क्या होगा, देखिए दूसरा कार्बन ही नहीं है, तो दूसरा अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ये भी क्रिया दे देगा। ट्राईमेथिल एसिटल्डिहाइड, ये भी कार्य जो होगा वो आराम से कैनिज़ारो अभिक्रिया दे देगा। कहो तो मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड ऊपर CH3 ट्राईमेथिल एसिटल्डिहाइड, और ये हो जाएगा CH3 और ये CHO। ये ट्राईमेथिल एसिटल्डिहाइड हो गया। अब ये भी दे रहा है, देखिए, क्योंकि ये भी, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसमें। यहाँ पर ये जो है एसिटल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला CH3CHO। ये देखिए, इसमें अल्फा कार्बन हो गया,
ये अल्फा हाइड्रोजन 3 हो गए, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से यौगिक कैनिज़ारो अभिक्रिया नहीं देगा, कैनिज़ारो अभिक्रिया यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एथिल एमीन पर HNO3 की क्रिया से क्या बनता है? एथिल एमीन यानी C2H5NH2, ये एथिल एमीन होता है। इसकी अभिक्रिया अगर हम HNO3 के साथ करा देंगे तो एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें होता है ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। इसमें कौन सा समूह होता है? सीधी सीधी बात ही हो रही, एसिटाल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, हाइड्रोक्सिल समूह या फिर अमीन समूह, एमाइड समूह, NH2 समूह। तो इसका देखिए जो मेरा आंसर है वो एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड समूह ग्लूकोज में पाया जाता है सबसे टॉप पर, इसी का अपचयन होता है और ये CH2OH में कन्वर्ट हो सकता है। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। ये देखिए कुछ 4 प्रश्न में डिवाइडेड है ये, तो सबके नंबर सामने लिखे हुए हैं। एक तत्व A है, परमाणु द्रव्यमान 100 है की संरचना BCC तथा एक कोष्ठका कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। A का घनत्व बताना है आपको, 100 ग्राम A में एक कोष्ठका की संख्या बतानी है, जिसमें एवोगाड्रो संख्या आपकी दे रखी है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, एक नंबर का एक क्वेश्चन। मोल प्रभाज किसे कहते हैं? और विलय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखना है आपको। तो यहाँ पर आपको सीधे P0 माइनस P/P0 इक्वल्स टू Xi लिखना है, ये व्यंजक हो गया इसका। 1 मोलर H2SO4 विलयन की तुल्यांक चालकता की गणना कीजिए। यदि इसकी विशिष्ट चालकता इतनी दे रखी है तो S का परमाणु भार दे रखा है 32 है, आपको तुल्यांक चालकता निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्कंदन की हार्डी-सुलजे का नियम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्डी-सुलजे का नियम 2 नंबर में दे रखा है। नेक्स्ट कुछ प्रश्न आ जाता है तीसरा, सरल घनीय के कोष्ठका में संकुलन क्षमता की गणना करना है आपको। अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं उपयोग लिखिए। अगर क्वेश्चन अक्रिय गैस से आता है तो यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। IUPAC भाई ये क्वेश्चन आने आना है, 2 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। उपसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखने होंगे, जैसे ये और ये दे रखा है, इनके नाम लिखने हैं आपको। DNA देखिए इसकी मैंने हर क्वेश्चंस की अलग अलग वीडियो डाल रखी है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं, सबके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। DNA तथा RNA के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखना है आपको, DNA और RNA के दोनों के। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं सबके आंसर तो नहीं यहाँ पर सॉल्व आउट करा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप सबके आंसर चाहते हैं तो वीडियोस जो हैं वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगी चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर हर टॉपिक की वीडियो पड़ी हुई है। 0.05 मोल लीटर प्रति लीटर NaOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध इतना दे रखा है, इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, लंबाई इतने, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता आपको ज्ञात करनी है। 1 नंबर का हो गया। टिप्पणी करना है, पेप्टीकरण और अपोहन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना भाई, इसको 1.5 नंबर में दे रखा है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीनों की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण सहित आपको लिखना है। ग्लूकोज की संरचना सूत्र, इससे ग्लूकोसैरिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सिम कैसे प्राप्त होता है, समीकरण दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन, किसी पदार्थ X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर S का क्वथनांक इतना बढ़ जाता है। हिमांक में कमी बताना है S के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी, 300 केल्विन पर घोल का प्राशरण दाब कितना हो जाएगा, X का अणु द्रव्यमान अणुभार कितना है, जहाँ पर ये इतना दे रखा है, ये इतना, सब कुछ दे रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार बना लो, आएगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा सन्निहित पदों को समझाइए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों का प्रारंभिक सांद्रक पर निर्भर नहीं करता। देखिए इसमें 2 दे रखे हैं, अर्धायु भी दे रखी है और साथ में व्यंजक भी दे रखा। अलग अलग भी पूछा जा सकता है या एक साथ भी पूछा जा सकता है 4 नंबर में। नेक्स्ट है, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। ये रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं ये आपको बताना है। अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं ये बताना है। लिगेंड क्या है, ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं ये बताना है। निम्नलिखित को कारण सहित समझाना है। साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है जबकि सल्फर ठोस है। हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है। उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है, आपको समझाना है। अथवा में दे रखा है हैबर विधि, भैया बिल्कुल पढ़ के जाना, आएगा क्वेश्चन ये।
हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, प्रमुख उपयोग भी लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ नेम रिएक्शंस दे रखी हैं, इनमें से जरूर आएगी, चाहे वो रायमंड टीमन हो, कोल्बे और विलियमसन। मेरे हिसाब से रायमंड टीमन और विलियमसन बिल्कुल पढ़ के जाना। क्या होता है जब रिएक्शन दे रखा है, केवल आपको रिएक्शंस ही करनी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है, बेंजीन बन जाता है। एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इतने पे गर्म करा जाता है तब क्या होता है। डाई एथिल ईथर की हाइड्रोआइडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तब क्या होता है। फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है तब क्या होता है। फॉर्मल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया कराने पर जल गठन किया जाता है तब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 7वां, एरियल हैलाइड नाभिक प्रतिस्थापित अभिक्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल पढ़िए भैया। और अथवा में दे रखा है ये तो ये या फिर ये करिए। निम्नलिखित को समझाना है। क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपना एक समूह है, फिर भी ये एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्यों। दूसरा है एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं, हुए भी जल में अभिमिश्रणीय हैं। निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए। प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन, फिनॉल बेंजोइक अम्ल, एसिटोफिनॉल और बेंजियोफिनॉन। इसमें आपको क्या करना है, विभाजित के रासायनिक परीक्षण लिखने हैं। या तो ठीक है, नहीं तो अथवा में मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे, केवल समीकरण देना। 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है। ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल इथेनॉल, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, प्रोपेनोन से प्रोपीन, बेंजोइक अम्ल से मेटा नाइट्रोबेंजिल अल्कोहल। ये आपको बनाना है, केवल रिएक्शन से लिखने हैं। मैंने क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर बताया आपको, रसायन विज्ञान का, जो कि 2023 के लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इससे मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।